अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के कत्ले-आम को बंद कराने के लिए अमली इक़दामात करे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ पनाह गज़ीनियों के जबालिया कैंप पर बमबारी। इस तरह की काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों को कभी माफ़ या फरामोश नहीं किया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने गाज़ा पर इसराइल की आम शहरियों को निशाना बनाने की भरपूर मज़म्मत की है। इनवारुल हक काकड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि गुज़श्ता रोज़ पनाह गज़ीनियों के जबालिया कैंप पर शदीद बमबारी की गई। इसराइल की बमबारी से सैकड़ों शहरी शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की काबिल मज़म्मत कार्रवाइयों को कभी माफ़ या फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम को बंद कराने के लिए दुनिया को अब अमली इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान की गाजा में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल के वहशियाना हमले की मजम्मत। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान ने गाजा में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए आम शहरियों को मजीद कत्लेआम को रोकने के लिए गैर मशरूत जंग बंदी की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बुध को एक बयान में कहा, पाकिस्तान गाजा में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल के वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चे समेत दर्जनों अफराद जान बहक और जख्मी हुए हैं। यह आम शहरियों को मजीद कत्लेआम से बचाने के लिए गैर मशरूत जंग बंदी की फौरी जरूरत पर भी जोर देता है। तर्जुमान ने कहा कि हम आलमी बरादरी खुसूसन इसराइल के हामियों पर जोर देते हैं कि वो हमलों को रोकने, गाजा का मुहासरा खत्म करने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हमदर्दी की राहदारियों की सहूलत फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करें, ताकि गाजा के महसूर लोगों को बिला ताअत्तुल इमदादी सामान फराहम किया जा सके। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,40,000 गैर मुल्की अब तक वापस जा चुके हैं। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिनके मुताबिक अब तक 1,40,322 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों को उनके ममालिक में वापस भिजवाने का अमल शुरू कर दिया गया है। रज़ाकाराना तौर पर गैर मुल्कियों की वापसी का अब भी खैर मुकद्दम किया जाएगा। अपने ममालिक को वापस जाने या डिपोर्ट होने वालों को बाइज़्ज़त तरीके से भिजवाया जा रहा है। उन्हें खाना, मेडिकल की सहूलत भी फराहम की जा रही है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बगटी ने कहा है कि वतन वापसी का सफर शुरू करने वाले 64 अफगान शहरियों को आज हमने अलविदा कहा। अपने ट्वीट में वज़ीर दाखिला का कहना था कि यह कार्रवाई किसी भी गैर मुल्की जिसके पास जरूरी दस्तावेज़ात ना हो को अपने वतन वापस भेजने के पाकिस्तान के अज़म का इजहार है। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया कि अफगान POR और ACC कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। वीज़ा मियार खत्म होने वालों को भी दोबारा अपने मुल्क जाकर वीज़ा हासिल करके आना होगा। चेयरमैन PTI के वकील शहराज अहमद रांझा ने इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, ताहम उनके वकील ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। अपने वीडियो बयान में वकील शहराज अहमद रांझा ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि चेयरमैन PTI को जहर दिया गया या इन्हें जहर दिए जाने का खदशा है। वकील शहराज अहमद रांझा ने कहा कि उन्हें कल समझने में फ़र्क लगा था। चेयरमैन PTI पर 2 मरतबा कातिलाना हमला हो चुका है, इसलिए इन्हें खदशा है कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर लाहौर को शहर भर में स्मॉग इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत कमिश्नर लाहौर से मुकालमा करते हुए जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप इस शहर के मालिक हैं, आप कमिश्नर हैं, आपने शहर की क्या हालत कर दी है, आपको शहर की सूरत हाल देखकर शर्मिंदगी होनी चाहिए। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को स्मॉग इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म देते हुए कहा कि आप आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ताहुक्म सानी सील किया जाए। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी बंद करने का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर साहब आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अगर आप पहले से ही स्मॉग का ध्यान नहीं रखेंगे तो वक्त आने पर कुछ नहीं होगा। आप इंडस्ट्रियों के खिलाफ एक्शन लें। इंडस्ट्री वाले पुलिस और माहौलियात वालों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों की असेंबलियों में बच्चों को इस बारे में आगाह करें। बच्चे जहां चिमनियों में से धुआं निकलता देखें तो हेल्पलाइन पर कॉल करें।
नेवल चीफ का दौरा सऊदी अरब, अहम मुलाकातें, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी अरब की आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। तर्जमान के मुताबिक नेवल चीफ की सऊदी मसलह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रेवली से मुलाकात हुई। नेवल चीफ की कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला गफेली से भी मुलाकात हुई। तर्जमान के मुताबिक मुलाकात में अस्करी और दिफाई शोबों में ताउन के पहलुओं, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ के दौरे से पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ की जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को खारिज करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी गई। कबल अजी इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा था कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने गुज़श्ता 4 साल से असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई और ना ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुल्क में कोई ओहदेदार नहीं और ना ही इस जमात का मुल्क में कोई वजूद है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से अकाब का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है। बाकी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हम इंतखाबात जीत कर वफाक में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। हमारा हुकूमत चलाने का एक तजुर्बा है, जबकि निगरान हुकूमतें गैर तजुर्बाकार हैं, मगर हमें शिकायत नहीं है। मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 में सिंध में सैलाब आया था। सुबह सिंध 70% पानी में डूब गया था, जबकि 24 अजला आफत ज़दा थे। सैलाब से 1100 के करीब अमवात हुई, जबकि हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर हुई और 21 लाख घर तबाह हुए। हमने तकरीबन $11.5 अरब का तखमीना लगाया था। सिंध वाहिद सूबा था जिसने अपनी तैयारी मुकम्मल की थी। लम्स यूनिवर्सिटी पर पुलिस छापे की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। पुलिस ने लम्स यूनिवर्सिटी पर कोई रेड नहीं किया। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे को बदनाम करने के लिए झूठी वीडियो फैलाई गई। जाली वीडियो बनाने वाले कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लम्स यूनिवर्सिटी पर पुलिस छापे की खबरें झूठी और बेबुनियाद करार दी। उन्होंने कहा कि एक जाली वीडियो चल रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस लम्स यूनिवर्सिटी पर छापा मार रही है। इस वीडियो में जो तस्वीर है वो लम्स से बहुत दूर है। पुलिस की कोई नॉर्मल मूवमेंट है। पुलिस ने लम्स यूनिवर्सिटी पर कोई रेड नहीं किया। आईजी पंजाब ने कहा कि इस बारे में ना पुलिस को कोई हुक्म मिला ना हमें कहा गया। ये झूठी और जाली वीडियो निगरान वज़ीर आज़म के दौरे को बदनाम करने के लिए फैलाई गई। पुलिस ने लम्स पर कोई छापा नहीं मारा और ना ही हमारा ऐसा इरादा है। जाली वीडियो बनाने वाले कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन 90% बहाल। कौमी एयरलाइन PIA के अंदरूनी और बैरून मुल्क ऑपरेशन 90% बहाल हो गया। PIA आज 61 परवाजें ऑपरेट करेगी, जिसमें बेशतर तादाद बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स की है। कौमी एयरलाइन PIA का मुतासर फ्लाइट ऑपरेशन ईंधन की फरहमी के बाद बहाली की तरफ गामजन है। PIA की आज 61 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। तर्जमान ने बताया कि PIA का अंदरून और बैरून मुल्क ऑपरेशन 90% बहाल हुआ है। बुध को 51 परवाजों के जरिए मुसाफिरों की आमद रवानगी हुई थी। परवाजों में बेशतर तादाद बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स की थी। तर्जमान PIA के मुताबिक छोटे सेक्टर की परवाज़ों की रवानगी भी मुमकिन बनाएगी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने PIA को 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात अदा कर दिए। वफाकी सेक्रेटरी ना होने के बायस PIA को 550 मिलियन रुपए की अदायगी की हुई थी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने PIA को 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात अदा कर दिए और PIA को 550 मिलियन रुपए मिल गए। वज़ारत मज़हबी अमूर ने 550 मिलियन रुपए का चेक कौमी एयरलाइन के नुमाइंदे के हवाले किया। तर्जमान PIA ने कहा कि PIA ने 50 करोड़ रुपए ईंधन की मद में PSO को अदा कर दिए। PSO को अदायगी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन कल से 100% बहाल हो जाएगा। पाकिस्तान ने IMF की कौन कौन सी शराइत पूरी कर ली, तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान की जानिब से आलमी मालियाती फंड IMF की पूरी की गई शराइत की तफसीलात सामने आ गई, जिसमें टैक्स वसूली, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, बजट खसारा महदूद रखने और पेट्रोलियम लेवी में इजाफा शामिल है। तफसीलात के मुताबिक ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से बयान में कहा गया माली साल की पहली सामाई जायजे के लिए अहम अहदाफ हासिल कर चुके। जुलाई से सितंबर के लिए IMF की टैक्स वसूली की शर्त पूरी की गई। FBR ने 1978 अरब हदफ के मुकाबले 2041
22 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جولائی 10 نومبر FPR نے کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری نہیں کی اور لیوی کی مد میں 222 ارب روپے حاصل کی، جبکہ FPR نے کوئی نئی ٹیکس چھوٹ بھی نہیں دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔